हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तुम दो ही रह गए आज? नहीं, आएंगे, आ रहे हैं अब। नीचे खड़े रहते हैं लोग। सवा आठ तक आके पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नीचे बैठे रहते हो तुम लोग आराम से, कि टेस्ट ना हो जाए कहीं क्लास में, उसके बाद आएंगे। अच्छा देखो सब। हाँ। अच्छा, कल हम लोगों ने क्लॉक वाला पोर्शन स्टार्ट किया था शायद है। क्लॉक में कहाँ तक हो गया था वो बताओ मुझे एक बार। अच्छा, एंगल बता दिया था मैंने। ठीक है, 8:30 पर एंगल कितना बनेगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। तो शायद मैं आपको लोगों को बता रहूंगा कि ओवरलैपिंग कितनी बार होता है, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, ये सारी चीजें मैं आपको शायद बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसी के बारे में बात करते हैं। देखो सुनो, आपके पास पहला क्वेश्चन है, मान लो कि हाउ मेनी टाइम्स बोथ मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी ओवरलैप इन 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। देखो आपसे ये पूछा है कि जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है, वो 12 घंटे में और 24 घंटे में ओवरलैप कितनी बार होगी। अब देखो, ओवरलैप का मतलब है कि मिनट वाली सुई के ऊपर घंटे वाली सुई, या फिर घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई, मतलब दोनों कहाँ पे एक सीध में आ जाए। ठीक है ना, एक सीध की बात कर रहा है। अब आपको ये पता है कि जब दोनों सुई एक दूसरे के ओवरलैप होंगी, मान लो आपके पास ये 12 का टाइम है, ठीक है ना, यहीं पे तो बैठी है तुम्हारी मिनट वाली सुई और यहीं पे तुम्हारी बैठी है आर एंड। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, ये दोनों आपस में कैसी हो रही है, ओवरलैप हो रही है। और जब ये दोनों आपस में ओवरलैप हो रही है ना, तो इनके बीच में कितने मिनट की डिस्टेंस है, 0 मिनट की। और इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। और जब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का है, तो मैं कह सकता हूँ इनके बीच में डिस्टेंस भी कितने मिनट की है, 0 मिनट की है। ठीक है ना, तो आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी दो हैंड्स आपस में ओवरलैप होंगी, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस हमेशा कितने मिनट की होगी, ये डिस्टेंस हमेशा 0 मिनट की होगी। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना आप लोग। हालांकि कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ओवरलैपिंग का मतलब है कि मिनट हैंड और आर हैंड दोनों एक दूसरे के कहाँ पे होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। ठीक है ना, या तो आप ये कह दो कि मिनट हैंड आर हैंड के ऊपर है, और या फिर आप ये कह दो कि आर हैंड मिनट हैंड के ऊपर है। मान लो यहाँ पे 1 बजे का टाइम है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ये बड़ी वाली सुई मिनट वाली है, छोटी वाली सुई आपकी आर्स वाली है। ठीक है ना, ओवरलैप 12 बजे हो रही है। अरे 12 बजे एक दूसरे को ओवरलैप हो रही है, ठीक है ना। अब 12 से मिनट वाली सुई ने चलना स्टार्ट किया। अब आपको एक चीज पता है कि जब मिनट वाली सुई चलेगी, तो मिनट वाली सुई फास्ट चलती है, और जो आर्स वाली हैंड है वो कैसी चलती है, स्लो चलती है। ठीक है ना, अब देखो मिनट वाली सुई ने चलना स्टार्ट किया, तो एक बात बताओ, जैसे जैसे मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, मिनट वाली सुई ने ऐसे चलना स्टार्ट किया, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, और वापस घूम के कहाँ पे आ गई, 12 पे। आपको पता है कि जब मिनट वाली सुई वापस घूम के 12 पे आ जाएगी, तो घंटे वाली सुई कहाँ पे पहुंच जाएगी, 1 पे। अरे घंटे वाली सुई 1 पर कैसे पहुंचेगी, समझ में आ गया तुम्हारे। अरे आपको पता है कि जब मिनट वाली सुई घूम घाम के वापस 12 पे आ जाएगी, तो 1 घंटा कंप्लीट हो गया। और जब 1 घंटा कंप्लीट हो गया, तो जो घंटे वाली सुई है वो किसके सामने पहुंच जाएगी, 1 के सामने। तो मैं कह सकता हूँ 12 और 1 के बीच में अभी ओवरलैपिंग का केस नहीं बना है। ओवरलैपिंग का केस बनाने के लिए मिनट वाइज सुई को फिर वापस चलना पड़ेगा,
और वापस चलेगी लगभग 5-5.5 मिनट। तो सीधी सी बात है, जैसे ही मिनट वाली सुई 5-5.5 मिनट चलेगी, घंटे वाली सुई थोड़ा सा एक से आगे निकल जाएगी। अरे घंटे वाली सुई एक से थोड़ा आगे कैसे निकली, समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूँ 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग वाला केस नहीं बना। और जब 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग वाला केस नहीं बना, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ओवरलैपिंग वाला केस बनता तो हर घंटे है। मतलब ओवरलैपिंग का केस हर 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में ओवरलैपिंग वाला केस नहीं बनता है। और जब 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग वाला केस नहीं बनता है, तो मैं कह सकता हूँ ओवरलैपिंग वाला केस 12 घंटे में केवल कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा, ठीक है। और जब ओवरलैपिंग वाला केस 12 घंटे में 11 बार बनेगा, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। तो ध्यान रखना है कि जो ओवरलैपिंग वाला केस है, जो ओवरलैपिंग वाला केस है ना आप लोगों का, वो 12 आवर्स में, ठीक है ना, 12 आवर्स में कितनी बार बनता है? 11 टाइम्स बनता है। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ 24 आवर्स में कितनी बार बनता है? 24 आवर्स में आपका 22 टाइम्स बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि 12 आवर्स में ओवरलैपिंग वाला केस कितनी बार बनेगा? तो आंसर 12 नहीं होगा, आंसर कितना होगा? 11 होगा, ठीक है। आपसे बोलेगा 24 आवर्स में ओवरलैपिंग वाला केस कितनी बार बनेगा? तो आंसर आपके पास 22 टाइम्स बनेगा। एक क्वेश्चन तो आपके पास ये वाला हो गया, लेकिन ध्यान रखना ओवरलैपिंग का एक दूसरा क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। एट विच टाइम बोथ हैंड्स will be overlap when time is between 4 to 5। बिल्कुल लिखो मत आप लोग, ठीक है ना, चीजों को देखते चलो। आपके पास एक क्वेश्चन तो ये था कि 12 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होगा, तो 12 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होगा? 11 बार होगा। आपसे पूछा है 24 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होगा, तो 24 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होगा? 22 बार होगा, ठीक है। ये तो आपके पास टाइम पूछ लिया कि भैया कितनी बार होगा, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने बजे ओवरलैपिंग पे जाएंगी, ठीक है ना। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा है एट विच टाइम बोथ हैंड्स विल बी ओवरलैप व्हेन टाइम इज बिटवीन 4 एंड 5। यदि समय तुम्हारा 4 से 5 बजे का बीच का है, तो आपसे पूछा है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों ओवरलैप कितने बजे होंगी, ठीक है ना। एक तो आपसे ये पूछ लिया कितने टाइम होंगी, तो कितने टाइम होंगी, तो 12 घंटे में 11 बार होंगी, और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार होगी। लेकिन अब आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछा है कि भैया एग्जैक्ट टाइम क्या बनेगा जब दोनों सुई कहां पे होंगी? ओवरलैपिंग पर होंगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, सुनो, मान लो दोनों सुई को मुझे ओवरलैप करना है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझो आप लोग, कितने बजे के बीच की बात कर रहा है? 4 और 5 बजे के बीच की बात कर रहा है। तो ये 12 हो गया, एक, ये 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब एक बात बताओ, एग्जैक्ट 4 बजे के टाइम की मैं बात करूं, तो एग्जैक्ट 4 बजे घंटे वाली सुई तो 4 के सामने होगी, और मिनट वाली सुई किसके सामने होगी? 12 के सामने होगी। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर इन दोनों सुइयों को आपस में मिलाना है, तो एक बात बताओ, इस मिनट वाली सुई को यहां तक की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी या फिर नहीं करनी पड़ेगी? अरे एक बात बताओ, ये दोनों सुई आपस में कब मिल सकती हैं? ये दोनों सुई आपस में तब मिल सकती हैं जब मिनट वाली सुई यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस क्या कर ले? कवर कर ले। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन एक बात बताओ, यदि मिनट वाली सुई यहां से लेके यहां तक पहुंचेगी 4 तक, तो सीधी सी बात है टोटल 20 मिनट कंप्लीट हो गया मिनट वाली सुई से, तो घंटे वाली सुई आगे बढ़ जाएगी। तो मिलेंगी क्या? फिक्स 4 बजे तो नहीं मिलेंगी। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मिनट वाली सुई 4 पे पहुंचेगी, तो घंटे वाली सुई 4 से कहां पे खिसक जाएगी? आगे खिसक जाएगी। तो एक चीज तो कंफर्म है कि भैया ये एग्जैक्ट 4 बजे तो नहीं मिलेंगी। एग्जैक्ट 4 बजे क्यों नहीं मिलेंगी, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन यदि मुझे इन दोनों सुइयों के बीच की जो स्पीड है उसका डिफरेंस पता लग जाए, तो हम एक्चुअली पता लगा सकते हैं कि यदि मिनट वाली सुई 20 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो घंटे वाली सुई 20 मिनट में इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच के 1 मिनट का स्पीड का डिफरेंस निकालना है। स्पीड का डिफरेंस कैसे निकालना है वो सुनो ध्यान से। एक बात बताओ, मान लो मिनट वाली सुई तुम्हारी 12 पे है,
ठीक है ना। यदि मिनट वाली सुई घूम घाम के वापस 12 पर पहुंचेगी तो मैं कह सकता हूँ मिनट वाली सुई 60 मिनट के बराबर दूरी तय कर रही है। अरे समझ रहे हो, मिनट वाली सुई कितने मिनट के बराबर, 60 मिनट के बराबर दूरी तय कर रही है। अब आपको पता है जब मिनट वाली सुई वापस घूम घाम के 12 पे पहुंचेगी तो घंटे वाली सुई 12 से कहां पे पहुंच जाएगी, 1 पे। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब मिनट वाली सुई 60 मिनट की डिस्टेंस कवर करेगी तो जो आर हैंड है वो 5 मिनट के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। अरे नहीं समझे, एक बात बताओ, ये जो बॉक्स है वो कितने मिनट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, 5 मिनट की डिस्टेंस को। जब तुम्हारी मिनट वाली सुई 60 मिनट की डिस्टेंस कवर करेगी तो मैं कह सकता हूँ घंटे वाली सुई कितने मिनट के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मिनट के बराबर। अरे 5 मिनट के बराबर क्यों कवर करेगी, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब मिनट वाली सुई 60 मिनट की डिस्टेंस कवर करेगी तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो आर हैंड है ना वो कितने मिनट की बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मिनट की बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। जो आपके पास आर हैंड है ना वो कितने मिनट की बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मिनट की बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। मुझे सबसे पहले ये बताओ ये 60 मिनट और ये 5 मिनट का लोचा क्या है, ये बात आपकी समझ में आई या फिर नहीं आई, दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कि मान लो दोनों सुई कहाँ पे है, 12 पे बैठी है, ठीक है ना, दोनों सुई कहाँ पे बैठी है, 12 पे बैठी है, ठीक है ना। मान लो टाइम आपके पास एग्जैक्ट 12 का हो रहा है, और जब टाइम तुम्हारा एग्जैक्ट 12 का हो रहा है तो सीधी सी बात है मिनट वाली सुई वापस से चलना स्टार्ट करेगी, और जब मिनट वाली सुई वापस घूम घाम के 12 पे आ जाएगी तो घंटे वाली सुई कहाँ पे पहुंच जाएगी, 1 पर पहुंच जाएगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ मिनट वाली सुई ने कितने मिनट की डिस्टेंस कवर कर ली, 60 मिनट की। तो घंटे वाली सुई कितने मिनट के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 मिनट के बराबर। ये घंटे वाली सुई 5 मिनट के बराबर डिस्टेंस क्यों कर रही है, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब मिनट वाली सुई 60 मिनट की डिस्टेंस कवर करेगी तो जो घंटे वाली सुई है ना वो 5 मिनट के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो मिनट वाली सुई है ना वह 55 मिनट की ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और 55 मिनट की ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी कितने मिनट में, 60 मिनट में। जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई के कंपैरिजन में 55 मिनट की ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और ये 55 मिनट की ज्यादा डिस्टेंस कितने मिनट में करेगी, 60 मिनट में। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि जो अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट की डिस्टेंस कवर करेगी तो आपको पता है घंटे वाली सुई कितने मिनट के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मिनट के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं मिनट वाली सुई 55 मिनट की ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और 55 मिनट की ज्यादा डिस्टेंस कवर कितने मिनट में करेगी, 60 मिनट में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं भैया आपके पास सीधा सा मुद्दा है, आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि मैं कह सकता हूं 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है ना घंटे वाली सुई के कंपैरिजन में कितने मिनट की ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, 55 मिनट की। उल्टा हो गया, मिनट वाली सुई 55 मिनट की ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और 55 मिनट की ज्यादा डिस्टेंस कितने मिनट में करेगी, 60 मिनट। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि दोनों के बीच में 1 मिनट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। जब 55 मिनट की ज्यादा डिस्टेंस 60 मिनट में कवर करेगी तो 1 मिनट का जो डिफरेंस निकलेगा वो 60 बटा 55 का निकलेगा। 1 मिनट का डिफरेंस 60 बटा 55 का कैसे निकला, समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों को काटोगे तो 12/11 बनेगा। तो मैं कह सकता हूं ये जो 12/11 है ना ये मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का 1 मिनट का स्पीड का डिफरेंस है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो 12/11 आपके पास निकला है ना, 12/11 आपके पास निकला है, ये 12/11 मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का 1 मिनट का स्पीड का डिफरेंस निकला है। ये स्पीड का डिफरेंस 12/11 कैसे निकला, ये समझ में आया या फिर नहीं आया। हालांकि इसको समझने की नीड नहीं थी, ठीक है ना। आपका तो डायरेक्टली फॉर्मूला है कि हमें टाइम को 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास डायरेक्टली कंडीशन है कि हमें टाइम को 12/11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये 12/11 निकल के कहां से आया। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब कैसे निकालना है वो सुनो ध्यान से। जब दोनों सुई आपस में ओवरलैप करती है तो इनके बीच में कितने मिनट की डिस्टेंस होती है, 0 मिनट की डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। मतलब दोनों सुई जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इनके बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की होगी, 0 मिनट की होगी, ठीक है ना। आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछे तो एग्जैक्ट टाइम में सबसे पहले आपको निकालना है ग्रॉस टाइम, ठीक है ना। अब ये ग्रॉस टाइम क्या होगा भैया, ग्रॉस टाइम निकालने के लिए जो भी हमें लेसर टाइम दिया है
उस लेसर टाइम में हमेशा मल्टीप्लाई करना है 5 का। देखो ये कंसेप्ट आपके पास फिक्स है कि यदि आपको ग्रॉस टाइम निकालना है ना, तो ग्रॉस टाइम निकालने के लिए जो भी हमें लेसर टाइम दिया है, उस लेसर टाइम में हमेशा कितने का मल्टीप्लाई करना है? 5 का। अब आप कहोगे सर 5 का मल्टीप्लाई करना क्यों है, ये तो बताओ मुझे। एक बात बताओ, यदि इन दोनों हैंड्स को आपस में मिलना है तो सीधी सी बात है, इस मिनट वाली सुई को 4 तक जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तभी तो दोनों आपस में मिल सकती हैं। और जब और जब 4 तक मिलना पड़ेगा तो ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, मतलब मिनट वाली सुई को कम से कम 20 मिनट की दूरी तो तय करनी पड़ेगी। अरे तभी तो दोनों के मिलने की संभावना बन सकती है। मान लो मिनट वाली सुई चले ही नहीं, घंटे वाली सुई चलती रहे, तो दोनों मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। भैया आपको पता है मिनट वाली सुई फास्ट चलेगी और घंटे वाली सुई स्लो चलेगी, तो सीधी सी बात है इन दोनों के मिलने की संभावना कम बन सकती है। जब मिनट वाली सुई घूम घाम के किसके पास पहुंची? 4 पर पहुंचे, मतलब मिनट वाली सुई को इतनी डिस्टेंस तो कवर करनी पड़ेगी, तब जाके इन दोनों के मिलने की कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भैया इसको कम से कम 20 मिनट की डिस्टेंस तो कवर करनी पड़ेगी। तो आप ये 20 मिनट की डिस्टेंस याद मत रखो। यदि आपको ग्रॉस टाइम निकालना है तो ग्रॉस टाइम कैसे निकालोगे कि जो भी आपके पास लेसर टाइम है उसमें हमेशा कितने का मल्टीप्लाई करना है? 5 का। ये ग्रॉस टाइम कैसे निकला, समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है नेट टाइम। नेट टाइम निकालने के लिए जो भी आपके पास ग्रॉस टाइम है, ठीक है ना, जो भी आपके पास ग्रॉस टाइम है उसमें से डिस्टेंस को माइनस करना है, ठीक है ना। जो भी आपके पास ग्रॉस टाइम दिया है उस ग्रॉस टाइम में से हमेशा किसको माइनस करना है? डिफरेंस को माइनस करना है। अब ये डिफरेंस क्या है, ग्रॉस टाइम क्या है, वो देखो एक बार। आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि हमें ग्रॉस टाइम निकालना है, तो ग्रॉस टाइम में लेसर टाइम मल्टीप्लाई बाई 5। बताओ लेसर टाइम हमारे पास क्या है? 4। तो मैं कह सकता हूँ 4 में कितने का मल्टीप्लाई करना है? 5 का। तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो ग्रॉस टाइम निकल के आ गया वो कितने मिनट का निकल के आ गया? 20 मिनट का। अरे 20 मिनट का कैसे निकला, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? नेट टाइम निकालना है। तो नेट टाइम निकालने के लिए ग्रॉस टाइम में से क्या माइनस करना है? डिफरेंस। जब दोनों हैंड आपस में ओवरलेप होती हैं तो इनके बीच में डिफरेंस या फिर डिस्टेंस कितने मिनट का होता है? 0 मिनट का होता है, ठीक है ना। जब ये दोनों हैंड्स आपस में ओवरलैप होंगी तो इनके बीच में जो डिफरेंस बनेगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगी, वो डिस्टेंस कितने मिनट की बनेगी? 0 मिनट की बनेगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 20 में से हमें 0 मिनट क्या करना है? माइनस करना है। और 20 में से 0 मिनट माइनस करोगे तो हमारे पास ले दे के मिनट वापस कितनी बनेगी? 20। ये दोनों वापस 20 मिनट कैसे बनी, समझ में आ गया तुम्हारे? यहां तक मामला क्लियर है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो भी हमें केस निकालना है, अब आपको ये पता है कि 12/11 का डिफरेंस कितने मिनट में है? 1 मिनट में। तो हमें कितने मिनट का डिफरेंस निकालना है? 20 मिनट का डिफरेंस निकालना है। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि जो भी आपके पास नेट टाइम निकल के आएगा ना, उस नेट टाइम में हमेशा 12/11 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कंसेप्ट फिक्स है आप लोगों का। ये 12/11 कैसे निकला ये आपके समझ में आ गया, ठीक है ना। जो भी नेट टाइम है उसका 12/11 में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यदि आपको ओवरलैपिंग वाली कंडीशन निकालनी है, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन कैसे निकालोगे कि जो भी आपके पास 12/11 है उसमें नेट टाइम का क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 12/11 में यदि नेट टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो मैं कह सकता हूँ 12/11 नेट टाइम हमारे पास कितना है? 20 मिनट का। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये कितना मिनट हो गया है? 240। और 240 में कितने का भाग देना है? 11 का। अरे 240 में 11 का भाग कैसे देना है, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, 240 में 11 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 दूना 22, 22 हो गया। 11 एकम 11, 9/11। और यही कंडीशन बनेगी आपके पास 21 सही 9/11। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 4:21 सही 9/11 मिनट का टाइम ऐसा होगा जहां पे दोनों हैंड्स आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, या फिर जहां पे दोनों हैंड आपस में एक दूसरे के ओवरलैपिंग पर होंगी। ये मुझे बताओ 21 सही 9/11 कैसे निकल के आया? ये समझ में आया या फिर नहीं आया? कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जो भी नेट टाइम है उस नेट टाइम का 12/11 में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। चाहे आपसे ओवरलैपिंग का केस पूछे, चाहे आपसे अपोजिट का केस पूछे, चाहे आपसे राइट एंगल का कुछ
कंसेप्ट पूछे, लेकिन नेट टाइम निकालने का तरीका सब में अलग अलग है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग वाले केस में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है जहां पे ओवरलैपिंग होता है डिस्टेंस कितने मिनट की होती है, 0 मिनट की होती है। तो जो भी आपके पास ग्रॉस टाइम है उसमें से आपको डिफरेंस माइनस कर देना है। तो ग्रॉस टाइम कैसे निकाला, लेसर टाइम में कितने का मल्टीप्लाई किया है, 5 का। तो 4 में मल्टीप्लाई किया है 5 का, तो हमारे पास ग्रॉस टाइम कितना आ गया है, 20। जहां पे दोनों सुई आपस में एक दूसरे से मिलेंगी उनके बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की होगी, 0 मिनट की होगी। तो मैं कह सकता हूँ ग्रॉस टाइम में से डिस्टेंस या डिफरेंस माइनस करना है, तो सीधी सी बात है 20 में से 0 मिनट माइनस करोगे तो आपके पास नेट टाइम कितना आएगा, 20। और नेट टाइम का मल्टीप्लाई करना है हमेशा किसके साथ, 12/11 के साथ। और जब नेट टाइम का मल्टीप्लाई आप लोग 12/11 के साथ करोगे तो आपके पास कंडीशन बनेगी 240/11। और 240/11 को यदि आप सॉल्व करोगे तो कंडीशन बनेगी 21 सही 9/11। तो आंसर बनेगा 4:21 सही 9/11 का टाइम ऐसा होगा जहां पे ये दोनों हैंड आपस में एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे। तो ध्यान रखना क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है। या तो क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है कि दोनों हैंड्स 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी। तो भैया 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 11 बार। कब नहीं मिलेंगी, 12 से 1 के बीच में, इनके बीच में ओवरलैपिंग वाला केस नहीं बनता है, ठीक है ना। बिटवीन 12 to 1 दे विल नॉट ओवरलैप, ठीक है ना। ये 12 से 1 के बीच में क्या नहीं होंगी, ओवरलैप नहीं होंगी, इसलिए 12 घंटे में तो 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन तो आपके पास ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि दोनों हैंड्स आपस में कब मिलेंगी। कब मिलेंगी मतलब आपको एग्जैक्ट टाइम निकालना है। एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालोगे, कि जो भी नेट टाइम है उसका 12/11 में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास एग्जैक्ट टाइम निकल के आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, दोनों केस क्लियर है आप लोगों के, दोनों केस क्लियर है ना, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर देके बताओ आप लोग, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन आपके पास है, इसको लिख रहे हो क्या। देखो यहाँ पे हर चीज का फॉर्मूला है, लेकिन हर चीज का फॉर्मूला याद रखना हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट से ही सॉल्व करने की कोशिश करो आप। लिख लिया। अभी दूंगा मैं 11 से 12 और 12 से 1 दोनों ही टाइम दूंगा, वो आपको निकालना है। 11 से 12 में करेगा ना एग्जैक्ट 12 बजे। 1 से 2 के बीच में नहीं करेगा, सॉरी 12 से 1 के बीच में नहीं करेगा, 1 से 2 के बीच में करेगा, 2 से 3 के बीच में करेगा, और 11 का मतलब है एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है ना। तभी तो 11 बार करेगा।
12 बजे वाला टाइम 11 से 12 में काउंट, 12 से 1 में नहीं करेगा, 1 बजकर कुछ मिनट पे करेगा, वो मैं टाइम दूंगा ना, अभी निकलेगा आपको, ठीक है। अब तो लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो 3 क्वेश्चन के आंसर देके बताओ आप लोग मुझे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपके पास है 8 और 9 के बीच में कब ओवरलैप होगी, एक है 11 से 12 के बीच में कब ओवरलैप होगी, एक है 12 से 1 के बीच में कब ओवरलैप होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ग्रॉस टाइम निकालना है, लेसर टाइम में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं 12/11 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया है 40, यहाँ पे आपके पास है 12/11 मल्टीप्लाई कितना हो गया है 55, और यहाँ पे आपके पास है 12/11 मल्टीप्लाई कितना हो गया है 60। अरे यही तो कंडीशन है आपके पास, ज्यादा 3-5 करने की नीड क्या है आप लोगों को, ठीक है ना, यही तो कंडीशन बनेगी आपके पास, ठीक है। अब एक बात बताओ, 12 चौका कितना हो गया है 48, तो मैं कह सकता हूँ 480 में कितने का भाग देना है 11 का, 12 पंजे कितना हो गया है 60, 12 पंजे 60 और 6 कितना हो गया है 66, कितने का भाग देना है 11 का, 12 छीन के 72, 720 में कितने का भाग देना है 11 का, और यही कंडीशन बनेगी आपके पास, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 11 चौका कितना हो गया है 44, 11 तिया 33, 7/11, ठीक है ना, 7/11, तो मैं कह सकता हूँ 8:43, 7/11 का टाइम आपके पास ऐसा होगा जहां पे दोनों हैंड्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। पहला टाइम आपके पास कैसे निकला, समझ में आ गया तुम्हारे, पहले टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सेकंड टाइम आपके पास क्या है, आपके पास 66 में आप ना डिवाइड करोगे आप लोग 11 का, तो मैं कह सकता हूँ कितना बचेगा आपके पास 60, अरे कितना जाएगा 60, तो मैं कह सकता हूँ 11:60, और 11:60 का मतलब है 12 बजे, ठीक है ना, 11:60 का मतलब है कि ये दोनों सुई आपस में कितने बजे मिलेंगी, 12 बजे मिलेंगी, ठीक है ना। ये 12 बजे कैसे मिली, समझ में आ गया तुम्हारे, ये वाला मामला क्लियर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 12 से 1 के बीच में, तो 720 में कितने का भाग देना है, 720 में भाग देना है 11 का, तो 11 6 का कितना हो गया है 66, ठीक है ना, 66 मतलब 6 बचे, 11 पंजे कितना हो गया है 55, 55 का मतलब है 65 सही 5 बचा 11, कितने बजकर 12:65 सही 5/11, तो मैं कह सकता हूँ 12:65 सही 5/11 का मतलब तो है 12:60 का मतलब तो कितने बजे हो गया 1 बजे हो गया, तो मैं कह सकता हूँ 1:05 सही 5/11, तो बताओ 12 से 1 के बीच में मिली है क्या, 12 से 1 के बीच में दोनों हैंड्स आपस में एक दूसरे से नहीं, ये कंसेप्ट है आपके पास। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया कि जब केस आपसे किसका पूछे, ओवरलैपिंग का पूछे, ओवरलैपिंग वाले केस में कोई दिक्कत है किसी को, कर लोगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है ओवरलैपिंग कितनी बार होगी, या फिर आपसे पूछ सकता है राइट एंगल कितनी बार बनाएंगे, या फिर आपसे पूछ सकता है राइट एंगल कितने बजे बनाएंगे, ठीक है ना, या फिर आपसे पूछ सकता है अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार जाएंगे, या फिर आपसे कह सकता है अपोजिट डायरेक्शन में कितने बजे जाएंगे, और या फिर आपसे पूछ सकता है एक लाइन में कितनी बार होंगे, या फिर आपसे ये सोचता है एक लाइन में कितने बजे जाएंगे, ठीक है ना, आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओवरलैपिंग वाला केस तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ओवरलैपिंग में कोई दिक्कत है किसी को, ओवरलैपिंग वाला केस क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया है, हाउ मेनी टाइम बोथ मिनट एंड आवर हैंड्स will be in opposite direction, आपके पास दिया है 12 आवर्स और आपके पास दिया है 24 आवर्स। हाँ जी, एक बात बताओ, दोनों हैंड्स का बोला है अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यदि मिनट हैंड आपकी नॉर्थ में है तो आर एंड कहाँ पे होनी चाहिए, साउथ में, मतलब एक दूसरे के कहाँ पे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अपोजिट वाली कंडीशन कैसे है, मान लो ये आपके पास एक क्लॉक हो गई, ये 12, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8, ये 9, ये आपके पास 10 और ये आपके पास 11। मान लो 12 और 1 के बीच में अपोजिट कैसे बनेगी, मान लो आपके पास आर हैंड तो बैठी है यहाँ पे
और मिनट हैंड तुम्हारी बैठी है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये दोनों हैंड आपस में एक दूसरे के अपोजिट बन रही है या नहीं बन रही? ये दोनों हैंड आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको ये पता है इनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 180 का। या तो आप ये कह लो इनके बीच में एंगल 180 का है, या फिर आप ये भी तो कह सकते हो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितने मिनट की है? 30 मिनट की। देखो जहां पे दोनों हैंड्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी, वहां पे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनेगी वो हमेशा कितने मिनट की बनेगी? 30 मिनट की बनेगी, 30 मिनट की बनेगी। अरे इनके बीच में डिस्टेंस 30 मिनट की कैसे बनेगी? ये बात समझ में बैठी या फिर नहीं बैठी? 180 डिग्री का मतलब होता है दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 मिनट की। 90 डिग्री का मतलब होता है दोनों के बीच में डिस्टेंस 15 मिनट की। 360 डिग्री का मतलब होता है दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 मिनट की। समझ रहे हो? जहां पे दोनों हैंड्स आपस में ओवरलैप होती हैं, वहां पे दोनों के बीच में एंगल कितने का होता है? 0 डिग्री का। और मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में बताया था कि 0 डिग्री का एंगल हमेशा 360 के बराबर होगा। तो जहां पे 0 डिग्री का एंगल होगा, वहां पे डिस्टेंस 0 मिनट की होगी। 90 डिग्री का एंगल होगा, वहां पे डिस्टेंस 15 मिनट की होगी। 180 डिग्री का एंगल होगा, वहां पे डिस्टेंस 30 मिनट की होगी। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भैया इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनती है, वो डिस्टेंस कितने मिनट की बनती है? डिस्टेंस बनती है दोनों के बीच में 30 मिनट की। अब आपके पास मामला ये है कि भैया अब सर हमें ये बताओ कि दोनों हैंड्स आपस में ओवरलैप वाली कंडीशन में, सॉरी, दोनों हैंड्स आपस में अपोजिट वाली कंडीशन में कितनी बार जाएंगे? तो मुझे देखो एक बार चीजों को ढंग से, और आप मुझे बताओ कि 12 घंटे में दोनों हैंड्स ओवरलैपिंग में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में 12 बार जाएंगी या फिर 11 बार जाएंगी? 11 बार जाएंगी तो क्यों जाएंगी, और 12 बार जाएंगी तो क्यों जाएंगी? आपको भी रीजन बता। कितनी बार? कि 22 बार, 12 घंटे। अच्छा देखो सुनो, मैं आपको बता देता हूँ कि 12 आवर्स में दोनों हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार जाती है? 11 बार जाती है। और 24 घंटे में कितनी बार जाएंगी? 22 बार जाएंगी। लेकिन एक बात होता है, हर घंटे में अपोजिट बनता है, तो आपके पास टोटल घंटे हो गए 12। तो 12 घंटे में जाने कितनी बार चाहिए? 12 बार। लेकिन जा कितनी बार रही है? 11 बार। 1 घंटा कहाँ पे मिसिंग हो गया, बता सकते हो मुझे? तो सुनो ध्यान से, 6 बजे से लेके और 7 बजे के बीच में ये दोनों सुई कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है ना? अब ये 6 से 7 के बीच में अपोजिट डायरेक्शन क्यों नहीं बनेगा, वो सुनो एक बार ध्यान से। मान लो एग्जैक्ट 6 बजे का टाइम है, देखो दोनों सुई अपोजिट कब जाएंगी? जैसे ओवरलैपिंग वाले केस की मैं बात करूं, मान लो एग्जैक्ट 6 बजे का टाइम है, तो मैं कह सकता हूँ एग्जैक्ट 6 बजे जो घंटे वाली सुई होगी वो तो किसके सामने होगी? 6 के सामने होगी। और मिनट वाली सुई किसके सामने होगी? 12 के सामने होगी। तो एग्जैक्ट कितने बजे का टाइम हो रहा है? 6 बजे का। तो 6 बजे दोनों सुई आपस में एक दूसरे के अपोजिट बन रही है या नहीं बन रही? 6 बजे दोनों सुई आपस में एक दूसरे के अपोजिट बन रही है, लेकिन हमें तो कैलकुलेट कर रहा है 6 से और 7 बजे के बीच में, ठीक है ना? अब एक बात बताओ, इस मिनट वाली सुई ने चलना स्टार्ट किया, आपको पता है मिनट वाली सुई चलेगी तो इनके बीच का एंगल कम होता जाएगा, और हमें तो एंगल एग्जैक्ट कितने डिग्री का बनाना है? 180 का बनाना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूँ जब ये चलेगी ऐसे धीरे 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 चलेगी ये मिनट वाली सुई, तो मैं आपसे कह सकता हूँ इनके बीच में एंगल 180 से कम होता जाएगा। लेकिन हमें तो एंगल 180 का ही बनाना है, तो मैं कह सकता हूं जब तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी जब तक ये मिनट वाली सुई आर हैंड को क्रॉस नहीं करेगी। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? अब यहाँ पे मान लो मिनट वाली सुई ने आर हैंड को क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, और मान लो मिनट वाली सुई वापस कहाँ पे पहुंच गई? 12 पे। मिनट वाली सुई यदि 12 पे पहुंचेगी तो घंटे वाली सुई कहाँ पे पहुंच जाएगी? अरे 1 घंटा कंप्लीट हो गया, 6 बजे का टाइम था, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। अब घंटे वाली सुई कहाँ पे पहुंच जाएगी? 7 पे पहुंच जाएगी। अब एक बात बताओ, जब घंटे वाली सुई पहुंची है 7 पे, मिनट वाली सुई वापस 12 पे पहुंच गई, तो बताओ इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है क्या? नहीं। 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मिनट वाली सुई को 5-6 मिनट और आगे जाना पड़ेगा, तब इनके बीच में क्या बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एक तो अपोजिट कंडीशन कब बनी? एग्जैक्ट 6 बजे। और दूसरी अपोजिट कंडीशन कैसे बनी? 7 बज के कुछ मिनट टाइम पे। तो मैं कह सकता हूँ 6 से 7 बजे के बीच में इनके बीच में अपोजिट वाला केस नहीं बना है। यही कारण है
कि 12 घंटे में इनके बीच में अपोजिट वाली कंडीशन कितने बार बनती है, 11 बार बनती है, और 24 घंटे में कितनी बार बनती है, 22 बार बनती है, ठीक है ना। तो आपके पास एक नोट हो गया, नोट आपके पास क्या बन गया है कि बिटवीन 6 to 7 दे विल नॉट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है ना। आपके पास सीधा सा मामला है कि 6 से 7 बजे के बीच में दोनों से ही आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। यही कारण है कि 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। क्लियर है मामला। एक क्वेश्चन तो आपके पास ये हो गया कि 12 घंटे में दोनों सुई अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार जाएंगी, और 24 घंटे में दोनों सुई अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार जाएंगी। लेकिन अब आपसे एग्जैक्ट क्या भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है कि भैया 4 से लेके 5 बजे के बीच में दोनों सुई अपोजिट डायरेक्शन में कितने बजे जाएगी। आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछ सकता है। जैसे ओवरलैपिंग में टाइम पूछा था, वैसे ही आप लोगों से यहाँ पे टाइम पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, अच्छा देखो सुनो, आपके पास क्वेश्चन है कि व्हेन बोथ हैंड्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन टाइम इज बिटवीन 4 to 5, ठीक है ना। यदि टाइम कितने बजे के कितने बजे के बीच का है, आपका टाइम यदि 4 से 5 बजे के बीच का है, तो दोनों जो हैंड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कितने बजे जाएंगे। आपसे एग्जैक्ट क्या पूछा है, टाइम। तो करने का तरीका तो वो सेम ही है, ठीक है ना। एक बात बताओ, सबसे पहले हमें निकालना है ग्रॉस टाइम। तो मैंने कहा था कि ग्रॉस टाइम आप कैसे निकालोगे कि जो भी लेसर टाइम है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का। तो लेसर टाइम आपके पास कितने बजे का है, 4 बजे का। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रॉस टाइम आपके पास कितने मिनट का हो गया है, 20 मिनट का। अरे ग्रॉस टाइम, चलो ये तो एक स्टेप आगे चला गया। 9 से 10 करते हैं पहले, ठीक है ना, फिर 4 से 5 करेंगे। 9 से 10 के बीच का पूछा है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ सबसे पहले हमें निकालना है ग्रॉस टाइम। तो ग्रॉस टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी लेसर टाइम है उसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 का। तो लेसर टाइम कितने बजे का है, 9 बजे का। तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का। तो मैं कह सकता हूँ 9 में यदि 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो मैं कह सकता हूँ कितने मिनट का टाइम हो गया है, 45 मिनट का, ठीक है ना। उसके बाद हमें निकालना है डिस्टेंस। आपको ये पता ही है कि जब दोनों हैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की होती है, 30 मिनट की। अरे डिस्टेंस कितने मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है, ठीक है ना। दूसरा आपको निकालना है नेट टाइम। तो मैं कह सकता हूँ नेट टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी ग्रॉस टाइम है उसमें से डिस्टेंस को माइनस करोगे। अरे पहले बता दिया है मैंने सारी चीजों को कि नेट टाइम कैसे निकालोगे, ऐसे देख रहे हो आप लोग मेरी तरफ, ठीक है ना। एक बात बताओ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि नेट टाइम कैसे निकालोगे, ग्रॉस टाइम आप कैसे निकालोगे, ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये सारी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, यदि मुझे नेट टाइम निकालना है तो ग्रॉस टाइम में से डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ग्रॉस टाइम कितने मिनट का है, 45 का। डिस्टेंस आपके पास कितने मिनट की है, 30 मिनट की। तो मैं कह सकता हूँ नेट टाइम आपके पास कितना आ गया है, 15। अरे नेट टाइम आपके पास 15 कैसे आया, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई। ये नेट टाइम आपके पास क्या हो गया है, 15 हो गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो 12/11 है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, नेट टाइम का। आपको समझ रहा है तो भैया आप चाहे ओवरलैपिंग निकालो, चाहे आप लोग राइट एंगल निकालो, चाहे अपोजिट निकालो, चाहे आप एक सीधी लाइन का निकालो, करने का तरीका सेम है कि जो भी नेट टाइम है उसमें 12/11 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 12/11 इंटू नेट टाइम हमारे पास कितना हो गया है, 15। तो 15 गुणा 12 कितना हो गया है, 15 दूना 30, 15 और 3 कितना हो गया है, 18। 180 में कितने का भाग देना है, 11 का। 180 में 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, कितना बचा, 7। 11 छिंगा कितना है, 66। ये बचा है 4/11। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कितने बजकर, 9:16 सही 4/11 मिनट का टाइम आपके पास ऐसा होगा जहां पे दोनों सुई आपस में कितने कहां पे जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा मामला सही है या फिर गलत है। ये आपके पास घड़ी हो गई, यहाँ पे 12 बजे का टाइम,
3 बजे का टाइम, ये 6 बजे का टाइम और ये 9 बजे का टाइम। भैया 9:16 पर आपको पता है 9:16 पर जो घंटे वाली सुई है वो 9 से थोड़ा आगे होगी, और 16 मिनट पे मिनट वाली सुई इस 3 से थोड़ा सा आगे होगी। तो बताओ इनके बीच में 180 का एंगल बनेगा या फिर नहीं बनेगा? इनके बीच में 180 का एंगल बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ 9:16 बज सही 4/11 मिनट का टाइम ऐसा होगा जहां पे दोनों हैंड्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट चली जाएगी। एक दूसरे के अपोजिट कैसे गई समझ में आ गया तुम्हारे? कुछ नहीं करना है, ओवरलैपिंग है तो डिस्टेंस 0 मिनट की लेनी है, अपोजिट डायरेक्शन है डिस्टेंस 30 मिनट की लेनी है, राइट एंगल बन रहा है डिस्टेंस आपको 15 मिनट की लेनी है। एक सीधी लाइन में, सीधी लाइन के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे डिस्टेंस 30 मिनट की कैसे ली है, ये बात आपकी समझ में है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मुझे ये बताओ ये अपोजिट वाला केस आपका कैसे निकला, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं आपको दो टाइम दे रहा हूँ और दोनों टाइम का आप लोग ना मुझे निकाल के बताओ, ठीक है ना? एक तो 4 से 5 बजे का बीच का है, एक तो 4 से 5 बजे के बीच में अपोजिट कितने बजे होंगी? एक 6 से 7 के बीच में अपोजिट कितने बजे होंगी? एक आपके पास, चलो ये दो ही है, ठीक है ना? इन दोनों का निकाल के बताओ आप लोग। हाँ, -10 आ गया क्या? गड़बड़ हो गया है। -10 आ गया ना आप लोग? ठीक है, तो वापस चलेगी सुई। हाँ, तो ऐसे उल्टी घूम जाएगी सुई। अरे सुई कभी उल्टी घूमती है क्या? सुई तो सीधी घूमेगी हमेशा। गलत बोल रहे हो, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, आपके पास दो कंडीशन है। यदि ग्रॉस टाइम, अरे देखो इधर, यदि ग्रॉस टाइम ज्यादा है डिस्टेंस से तो आप क्या करोगे? ग्रॉस टाइम माइनस डिस्टेंस। और यदि ग्रॉस टाइम कम है डिस्टेंस से तो आप करोगे ग्रॉस टाइम प्लस डिस्टेंस। अब तो पता लग गया है, यदि आपका ग्रॉस टाइम ज्यादा है डिस्टेंस से तो आप करोगे ग्रॉस टाइम माइनस डिस्टेंस, और यदि ग्रॉस टाइम तुम्हारा कम है डिस्टेंस से तो क्या करोगे? ग्रॉस टाइम प्लस डिस्टेंस ऐड कर दोगे अब आप, ठीक है? तो आपके पास दिया है 4 से 5 के बीच का, तो मैं कह सकता हूँ ग्रॉस टाइम निकालना है। तो ग्रॉस टाइम निकालोगे तो 4 × 5, 4 × 5 कितना हो गया है? 20। अब आपको निकालना है नेट टाइम, तो आपको पता है ग्रॉस टाइम छोटा है किससे? डिस्टेंस से। तो मैं कह सकता हूँ ग्रॉस टाइम प्लस क्या करोगी? डिस्टेंस करोगी। तो मैं कह सकता हूँ ग्रॉस टाइम आपके पास 20 का है, डिस्टेंस आपके पास 30 मिनट की है, तो मैं कह सकता हूँ नेट टाइम कितने का हो गया है? 50 का। अब 12/11 में मल्टीप्लाई करना है आपको 50 का, तो 12×5 = 60, ये हो गया है 600, और 600 में कितने का भाग देना है? 11 का। 2/600 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? ये हो गया है तुम्हारा 11×5 = 55, बचा 5, 11×4 = 44, 54 सही 6/11, कितने बजकर? 4 बजकर। आंसर है 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट का टाइम ऐसा होगा जहां पे दोनों सुई आपस में एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। कर लोगे? ठीक है। अगला आपके पास है 6 से 7 बजे का। होता ही नहीं है, ठीक है? ये आपको बताइए कि दोनों सुई 6 से 7 के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाती हैं, और जब नहीं जाती हैं तो आंसर आपके पास जाएगा सी एंड डी, नहीं अपोजिट नहीं जाएंगे, ठीक है ना? आपके पास आंसर जाएगा कि दोनों सुई आपस में अपोजिट नहीं होगी। क्लियर है मामला? वो दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हालांकि ऐसे भी निकालोगे तो 6 बजे का टाइम आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना? 6 बजे का टाइम कैसे आएगा? जैसे आपके पास
ग्रॉस टाइम, एक बात बताओ ग्रॉस टाइम कितना है आपका 30 मिनट का। आपके पास यदि नेट टाइम निकालना है तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 30 में से कितना माइनस करना है, 30 माइनस करना है कितना आ गया जीरो। जीरो को तो गोली मारो आप लोग, ठीक है ना, जीरो की कंडीशन तो नहीं बनेगी, तो मुझे 30 में 30 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो नेट टाइम कितने का आ गया है 60 का। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 12/11 इंटू कितना करना है 60, बढ़ेगा 72, 720/11, तो 720 में 11 का भाग दो, 11 छः का कितना हो गया है 66, 11 पंजे 55 और 7/11, तो मैं कह सकता हूँ 6 बजकर 65 7/11, तो इसका टाइम क्या बन गया है 7 बजकर 5 7/11, तो 6 और 7 के बीच में ओवरलैपिंग का केस, सॉरी 6 से 7 के बीच में अपोजिट का केस तुम्हारा नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को 6 से 7 के बीच में अपोजिट का केस नहीं बनता है। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। आपके दो कंसेप्ट खत्म हो गए, एक तो ओवरलैपिंग वाला और दूसरा कौन सा अपोजिट वाला, तीसरा आपके पास आता है राइट एंगल वाला, ठीक है ना। राइट एंगल मतलब जहां पे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बने, ठीक है ना। अब मुझे आप चलते चलते ये बता दो कि दोनों हैंड्स के बीच में राइट एंगल एक बार बनेगा 1 घंटे में या 2 बार बनेगा 1 घंटे में। अच्छा एक बात बताओ, जब राइट एंगल बनता है तो डिस्टेंस कितने मिनट की होती है 15 मिनट की, ठीक है ना। राइट एंगल जब बनता है तो डिस्टेंस कितने मिनट की होती है, सबसे पहले ये बताओ 12 घंटे में और 24 घंटे में। 11 बार, बिल्कुल सही है आंसर आपके पास क्या है 11, ठीक है ना। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 22 बार। ध्यान रखना 1 घंटे में जो राइट एंगल बनता है वो कितनी बार बनता है 2 बार बनता है। अब आपको पता है 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए 24 बार। में 1 घंटे में जब 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 11 बार कैसे बनेगा, ठीक है ना। 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए 24 बार, लेकिन बन कितनी बार रहा है। ऐसे कौन कौन से टाइम है जहां पे राइट एंगल की कंडीशन नहीं बनती है। चलो एक बार बना के देखना, 9 से 10 के बीच में और 4 से 5 के बीच में जो राइट एंगल बनता है, या फिर आप ऐसे देखो 2 बजे से लेके और 4 बजे के बीच में जो राइट एंगल बनेगा वो 3 बार बनेगा, और 8 बजे से लेके और 10 बजे के बीच में जो राइट एंगल बनेगा वो भी कितनी बार बनेगा 3 बार बनेगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला 8 से 10 के बीच में राइट एंगल कितनी बार बनेगा 3 बार ही बनेगा, ठीक है ना। और 3 से और 5 के बीच में भी राइट एंगल, सॉरी 2 से 4 के बीच में भी राइट एंगल कितनी बार बनेगा 3 बार बनेगा, ठीक है। बाकी हर सिचुएशन आपके पास ऐसी होगी जहां पे कितनी कितनी बार बनेगा 2-2 बार बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक छोड़ते हैं, थैंक्स।